देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हैरानी होती है, क्या सही मायने में नवरात्रे या कोई भी त्यौहार शुभ हो रहा है? क्या हम जो कर रहे हैं उससे माता रानी सच में खुश होंगी? अगर कुछ हमारे आसपास गलत होता है तो क्या माता रानी वो सब देखकर खुश होती होंगी? माता रानी को खुश करने के लिए हम ना जाने क्या क्या प्रयत्न करते हैं। 9 दिन माता का उपवास करते हैं, भूखे प्यासे रहकर माता को खुश करने का प्रयत्न करते हैं। तरह तरह के पकवान बनाते हैं, हलवा, पूरी और ना जाने क्या क्या मिष्ठान बनाकर माता रानी को भोग लगाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं ताकि माता रानी की कृपा हम सब पर हो। यही चाहते हैं ना, इसीलिए तो ये सब करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सब करने से माता रानी खुश होंगी? उनकी कृपा हम पर होगी? उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा? माता रानी को खुश करने के लिए तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन खुद को जन्म देने वाली माँ को कैसे भूल जाते हैं। माता रानी को तो तरह तरह के भोग लगा दिए, लेकिन अपने खुद की जन्म देने वाली माँ को भोजन देना तो दूर, पानी देना भी भूल जाते हैं। अरे जिस माँ ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए हमें जीवन दान दिया, खुद को भुलाकर हमें पाला पोसा, इस लायक बनाया कि हम अपने सपने पूरे कर सकें, हम ज़िंदगी जी सकें, लेकिन उसी ज़िंदगी से हम अपने माँ बाप को उनके बूढ़े होने पर खुद से दूर कर देते हैं। वो हम पर इतना बोझ बन जाते हैं कि हम उन्हें खुद से दूर आश्रम तक छोड़ आते हैं। आपको क्या लगता है, जब आप ये सब करते हैं तब माता रानी आपको नहीं देखती? क्या ये सब करने से माता रानी खुश होती होंगी? आप माता रानी को प्रसन्न करने के जितने चाहे प्रयत्न कर लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक माता रानी कभी खुश नहीं हो सकती। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके प्रति आदर का भाव रखेंगे, तो माता रानी अपने आप खुश हो जाएंगी। माता पिता की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई पूजा, कोई विधि विधान नहीं है। माता रानी को खुश करना है तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा अपने आप मिल जाती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कंजकाओं को बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उनके पैर धोते हैं, उन्हें लाल लाल चुनियाँ चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उन्हें हलवा पूरी खिलाते हैं और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उन्हें प्रेम, स्नेह और ममता की नज़रों से देखा जाता है। लेकिन नवरात्रि ख़त्म होते ही उन्हीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ ना जाने क्या क्या गलत हो जाता है। अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए उनकी जान तक ले ली जाती है। तब नहीं आपको याद आता कि ये वही कंजके हैं जिनमें आपको देवी का रूप दिखता था, और आज अपनी किसी वासना या इच्छा पूर्ति के लिए आपने उनको मार डाला। क्या ये सब देखकर माता रानी खुश होती होंगी? अगर माता रानी का आशीर्वाद सही मायने में पाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपने नज़रिए को बदलना होगा। मर्यादाएं, संस्कार सिर्फ लड़कियों को नहीं सिखानी है, बल्कि अपने घर के बेटों को भी मर्यादा और संस्कार का पाठ पढ़ाना ही होगा। उन्हें समझाना होगा कि लड़कियां कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है, ना ही वो कमज़ोर हैं। उनकी रक्षा करना और उनका सम्मान करना सभी लड़कों का पहला कर्तव्य है। रक्षाबंधन आता है तो हर भाई अपनी कलाई पर राखी बंधवाता है और उसके बदले में अपनी बहन को या अपनी बेटी को रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सड़क पर चलती हुई हर लड़की की सुरक्षा का कर्तव्य भी उसी का है। अपनी बहन और बेटी पर कुछ भी बुरा होता है या कोई बुरी नज़र तक डालता है तो आपसे सहन नहीं होता, लेकिन आप जब किसी की बहन और बेटी के साथ कुछ गलत करते हैं
या कुछ गलत करने की सोचते हैं, तब आपको शोभा देता है। भूल जाते हैं आप कि जिसके बारे में आप गलत कर रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, वो भी किसी की बहन और बेटी है। आज अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो कल आपके घर में भी तो बहन और बेटी है, उनके साथ भी तो गलत हो सकता है ना, तब आपसे सहन भी नहीं होगा। तो फिर क्यों करते हैं किसी और के साथ गलत? अगर आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी की बहन या बेटी या किसी भी नारी के साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो कल आपकी बेटियों के साथ भी गलत होने से कोई रोक नहीं सकता। ये ज़िंदगी है, जैसा आप कर रहे हैं वो लौट कर तो आएगा ही। अगर आप अपने बेटों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाएंगे, उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे, उनकी कद्र करना सिखाएंगे, तो सच में एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो सच में माता रानी को बहुत प्रसन्न करेगा, जिससे सही मायने में माता रानी की कृपा हमें मिलेगी, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, और तब जाकर नवरात्रे और हर त्यौहार शुभ होगा। जय माता की।